अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तैयारा खड़ा हुआ है, अचानक से हंगामा मच जाता है कि एक ख़ातून जो कि पैरामेडिक्स है, एक नर्स है, उसके सामान में मनशियात की भारी मकदार है। उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उससे ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं। एयरपोर्ट पे नर्स के साथ क्या हुआ, उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की थी जो गलती हम सब करते हैं? क्या वो सच में मनशियात लेकर जा रही थी या वो एक विक्टिम थी? किस तरह से लोगों को विक्टिम बनाया जा रहा है, किस तरह से आम मुसाफिरों के ज़रिए बड़ी मिक़दार में मनशियात जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क शिफ्ट की जा रही है और उस मुसाफिर को पता भी नहीं होता। ये मुसाफिर आप और मैं भी हो सकती हूँ। तो किस तरह से पता लगाना है कि आपके सामान में किसी ने क्या कुछ डाल दिया है। एयरपोर्ट पे सिर्फ चंद लम्हे में, कुछ सेकंड में जो है सामान किस तरह से आपके लिए, आपका ही सामान किस तरह से आपके लिए आपकी ज़िंदगी का अज़ाब बन सकता है, आज की वीडियो में बताऊंगी, जिसे सुन के आपके डेफिनेटली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम सब सफ़र करते रहे हैं और कर रहे हैं। सबसे पहले बात करती हूँ, कनाडा से न्यूजीलैंड जाने वाली एक पैरामेडिक जो नर्स है, उसको उस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब उससे मुंसलिक उसका जो बैग होता है उसमें मनशियात बरामद होती है। मसला ये था कि जिस बैग से मनशियात बरामद हुई उस पर मौजूद सामान के टैग की वजह से वो बैग जो है उस खातून नर्स के साथ मंसूब हो रहा था, उसको जोड़ दिया गया। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप या मैं, हम अपनी फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 3 घंटे 4 घंटे पहले आप पहुंच गए, चेक इन करवाया, सामान जमा करवाया और जहाज़ में बैठने की तैयारी की। ये अब हम जब सामान जमा करवा देते हैं तो हमारी मुसीबत 80% ख़त्म हो, बल्कि 90% ख़त्म हो जाती है कि हमने सामान जमा करवा दिया, चेक इन हो चुका है। ये मालूम नहीं होता कि उसके नाम या सामान की शनाख्त से मुंसलिक कोई दूसरा बैग जो है उसमें उसके लिए एक इंतहाई संगीन किस्म की जो है कानूनी पेचीदगी भी हो सकती है और मसला भी हो सकता है। आजकल क्या मसला हो रहा है? सबसे पहले ये कि एयरपोर्ट पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्स जो है वो चेंज कर देते हैं। बैग आपका जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मनशियात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया, टैग को चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को लगा, अगर पकड़े गए तो जो है सिक्योरिटी को, पुलिस को, एयरपोर्ट स्टाफ को कि वो तो आपका बैग है, क्योंकि देखें प्रॉपर जो है चेक इन करवाते हुए सारे उस पर टैग्स लगे हुए हैं और वही टैग आपके बैग पे भी लगा हुआ, टैग लगा होता है लेकिन वो बैग आपका नहीं होता। एक पाकिस्तानी ख़ानदान को भी आपको याद है जो लाहौर से जद्दा के लिए सफ़र कर रहा था, उसे भी सामान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कि कहा तो ये बाद में वाज़ेह हुआ कि जी आजकल बैरून मुल्क सफ़र के दौरान अपने जो है सामान की शनाख्त और उसके सबूत को मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए। अगर किसी बैग में मुमकिन चीज़ बरामद हो जाए, रिकॉर्ड में वो बैग आपसे मुंसलिक है, उस पर टैग लगा हुआ है, तो आपसे ही सवाल किए जाएंगे ना। बैग का जो टैग है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज से पहले तो इतनी मकारियाँ नहीं होती थी, इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन का शिकार ही नहीं होती थी, अब इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी है। अक्सर मुसाफिर एयरपोर्ट पे अपना बैग जमा करवा देते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि जी बैग मशीन पर चला गया, हम सब यही करते हैं और उनका काम ख़त्म हो गया, अब आगे से जो है वो एयरलाइन का काम है। लेकिन असल में सामान के साथ जो लगाया गया बैगेज टैग है वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक अहम शनाख्ती रिकॉर्ड होता है। इस टैग पे मौजूद मालूमात के ज़रिए एयरलाइन, एयरपोर्ट सिस्टम मुसाफिर की बुकिंग और सामान के साथ उसको चीज़ों के साथ मुंसलिक किया जाता है सफ़र के साथ। अगर किसी वजह से टैग तब्दील हो जाए या तब्दील कर दिया जाए, गलत बैग पर लग जाए या सामान के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो वजाहत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिर्फ बैग को पहचान लेना काफ़ी नहीं, आपके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। चेक इन के वक्त जो है आपके बैग पर कैसा था, उस पर किस तरह का टैग लगा, तस्वीर लें, खुदा के वास्ते तस्वीर लें, वीडियो बनाएं। एहतियात क्या करनी चाहिए जब आप सफ़र कर रहे हैं? तो पहली एहतियात, अपने बैग की तस्वीर बनाएं उस टैग के साथ, लगेज की बात तस्वीर लें और सिर्फ सामने से तस्वीर ना बनाएं, बैग के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तस्वीर बनाएं, उस टैग की बनाएं, अपने बैग की बनाएं कि अगर किसी ने बेगैरती करनी है कि टैग चेंज करके किसी और बैग पे लगा दी है तो बैग की तो तस्वीरें वगैरह आपके पास मौजूद है ना। अब दूसरी एहतियात जो है, अगर आपके पास घर में कोई लगत स्केल मौजूद है तो एयरपोर्ट जाने से पहले अपने बैग का जो
وزن نوٹ کر لیں. ایئرپورٹ پہ چیک ان کے وقت اگر وزن مختلف ہو تو اس کا خیال بھی آپ کو رکھنا چاہیے, کوئی تنازع نہ ہو, کوئی پرابلم نہ ہو. تیسری جو احتیاط ہے, بیگ کی خاص شناخت رکھیں. اگر آپ کا بیگ کسی ایک رنگ کا ہے, ہزاروں دوسرے بیگ جو ایسے ہیں تو مشکل ہو سکتی ہے. اپنے بیگ پر کوئی واضح جو ہے مارک لگائیں تاکہ آپ کا جو بیگ ہے وہ اس کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کرے ہی نہ. اپنے جو چیکڈ لگیج ہے اس پہ لاک ضرور لگائیں. آج کل آپ یہ دیکھیں کسی اور کا سامان نہ اٹھائیں, اپنے سامان کو کسی کے حوالے نہ کریں, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں آج کل, اگر کوئی آپ کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے بیگ کے ساتھ, بیگ کا لاک ٹوٹا ہوا ہے, زپ خراب ہے, بیگ کھلا ہے, مختلف لگ رہا ہے, ٹیگ الگ ہے, یا بیگ کی حالت چیک ان کے وقت الگ تھی, تو آپ ضرور جو ہیں جا کر کمپلین کریں. یاد رکھیں آپ کا بیگ صرف ایک سوٹ کیس نہیں, آپ کی قانونی ذمہ داری ہے. آج کل کے معاملات انتہائی خوفناک ہو چکے ہیں. یقین کریں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ معاملات کو خراب کرنے کے لیے, آپ کو استعمال کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور قیمتی رائے دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. سی یو دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ نے کے بعد.